प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना। अंतिम दिन न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। कई अर्थों में सार्थक रही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची नगर निगम की बैठक में हुए शामिल। विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर मंथन। सीएसआर मद से विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प। रांची के कांके प्रखंड में भाजपा की मासिक बैठक। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने संगठन मजबूती के दिए टिप्स। बोकारो में भी बैठक का आयोजन। और खूंटी में दिखा रफ्तार का कहर। अड़की थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक की वजह से सड़क दुर्घटना, 3 की मौत, 1 घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। विशेष सम्मान के तौर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं उन्हें एयरपोर्ट पर विदा करने आए। साझेदारी को नई दिशा, मित्रता को नई मजबूती और साझा गति देने वाली पीएम की इस यात्रा का आज समापन हुआ। इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवाचार और जन से जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में गति मिली। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान भारतवंशियों को संबोधित किया। इस दौरान उनके न्यूजीलैंड समकक्ष भी मौजूद रहे। श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में वैल्यू और कमिटमेंट है। दोनों देशों के लोगों के सामने अवसरों का खुला समंदर है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत में जारी विकास गतिविधियों और उपलब्धियों की भी चर्चा की। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान सहयोग और साझेदारी के विषयों पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये संबंधों का ऐतिहासिक पड़ाव है। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम की बैठक में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों के उल्लेख से लेकर मुक्त व्यापार समझौते पर तीव्र गति दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मजबूत आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने पर खुशी व्यक्त की। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी पहले से और सशक्त हुई है। ये 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑकलैंड के ही गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और पारंपरिक माओरी पोहिरी के भाव से भव्य स्वागत किया गया। माओरी पोहिरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी समुदाय की एक पारंपरिक और औपचारिक स्वागत समारोह प्रक्रिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य लाभ कर रहे राज्यसभा सांसद और झामुमो के वरिष्ठ नेता सरफराज अहमद से मुलाकात की है। श्री अहमद का दिल्ली में घुटने का ऑपरेशन हुआ था। मुख्यमंत्री ने उनसे आज मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। रांची नगर निगम बोर्ड की आज बैठक हुई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री मेयर रोशनी खलखो और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। फंड की कमी का मामला भी बैठक में सामने आया। हालांकि CSR मद से विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प लिया गया। रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर मॉनसून के दौरान जल जमाव, नालियों की सफाई, सड़क मरम्मत और नागरिक सुविधाओं पर जोर दिया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए समन्वित प्रयास पर जोर दिया। सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है, आप व्यवस्थित कीजिए।
बैठक में मौजूद राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने शहर के विकास कार्यों में वित्तीय संसाधनों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है और CSR मद से प्राप्त राशि को विकास कार्यों में प्रभावी ढंग से खर्च किया जाना चाहिए ताकि नागरिक सुविधाएं बहाल की जा सकें। करें उस तरह से कि कहीं भी इस तरह का कचरे का अंबार नहीं रहे और साथ में छिड़काव करना पड़ेगा उनको गैमक्सिन वगैरह जो भी ये लोग डालते हैं उसका, ताकि मच्छर से, और मच्छर में मैंने ये बताया कि कई बार देखा जाता है कि इस मच्छर के लिए स्प्रे करते हैं लेकिन उसमें पानी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो मच्छर मरते ही नहीं है और उसमें पता नहीं कितनी दवा होती है। तो मैंने कहा कि एक विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जो भी मच्छर मारने के लिए जाते हैं स्प्रे करने के लिए उसमें कितना मच्छर पानी है और कितना दवा, वो जांच कर लिया जाए। जांच का रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलको ने कहा कि फंड की कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन स्थानीय सांसदों एवं विधायकों के सहयोग से CSR मद के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि शहर की प्रमुख समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। में और 48 नगर निकाय में अब चुनाव हो चुके हैं और जनप्रतिनिधि 4 महीने से इसी तरह खाली बैठे हुए हैं। लगातार जनता को सुविधाएं देना चाहते हैं लेकिन कैसे दे, फंड के अभाव में नहीं हो पा रहा है। तो माननीय सरकार जी से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द एक उपहार दें और रांची नगर निगम सहित 48 नगर निगम सभी को फंड मुहैया कराए जिसके माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का कार्य कर सकें। नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। जनप्रतिनिधियों और निगम प्रशासन ने समन्वय के साथ विकास कार्यों को तेज करने तथा मानसून के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भरोसा जताया। DD न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस सिलसिले में रांची में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। श्री अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बेहतर सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी मौके पर सम्मानित किए गए। रांची में विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति हुई है और अब सरकार का फोकस लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ऐसा मैं जितने भी सांसद हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि देखिए आप लोग तो अगर 100 में आप देखिएगा तो 80% सांसद बाहर ही हैं, लेकिन जीते हैं झारखंड से। तो झारखंड के प्रति भी आपका जो कम से कम इस यहाँ की मिट्टी के प्रति भी प्यार होनी चाहिए आपको। तो आप भी मांग कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें ताकत दीजिए ताकि मैं लड़के एम्स ला सकूँ रांची में। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में एम्स और रिम्स 2 जैसी स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकसित होने से लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुँचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं। अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें। तो इस दिशा में आज हम आए थे, अपनी बातों को हमने बताया, लोगों को समझाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के निदेशक शशि प्रकाश झा ने परिवार कल्याण और जनसंख्या स्थितीकरण के लिए संचालित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि समाज की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता से ही संभव है। सेवी संस्थाएं हैं, देखिए बिना जन भागीदारी के ये किसी डॉक्टर की बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे पहले हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और उस बात को लोगों को पहुंचाना होगा। ये वास्तव में शिक्षा का विषय है कि लोग खुद समझें कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उनको खुद समझना होगा, शिक्षित होना होगा। और शिक्षित का मतलब है कि उसे समझना होगा कि हम कैसे इसको अपने क्वालिटी लाइफ को बढ़ाएं। तो क्वालिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए संख्या को नियंत्रित रखना होगा।
बढ़ती जनसंख्या आज भी भारत सहित दुनिया के कई देशों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जनसंख्या स्थितीकरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और जन जागरूकता जैसे प्रयास सतत विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने जन कल्याण को प्राथमिकता बताई है। श्री जायसवाल ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत आज रातू प्रखंड की सिमलिया पंचायत भवन में आयोजित निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के बीच व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरणों का वितरण किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र प्रायोजित वयोश्री योजना का उद्देश्य जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सम्मानजनक, आत्मनिर्भर और सुगम जीवन उपलब्ध कराना है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में भाजपा की आज मासिक बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू रांची जिला अंतर्गत कांके प्रखंड के विकास में आयोजित भाजपा रांची पश्चिमी एवं रांची पूर्वी जिला की संयुक्त मासिक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन मजबूती के टिप्स दिए। श्री साहू ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सशक्त संगठन ही सशक्त राष्ट्र का आधार है। इधर बोकारो के पिटरवार में भी जिला भाजपा की संगठनात्मक मासिक बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व विधायक विरंची नारायण समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने समसामयिक राजनीतिक और सांगठनिक विषयों पर विचार विमर्श किया। संगठन को धारदार बनाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में पार्टी नेता सत्यनारायण सिंह और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य भर में SIR की प्रक्रिया जारी है। वोटरों द्वारा प्रपत्र भरे जा रहे हैं। आयोग की ये कोशिश है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक SIR की प्रक्रिया से ना छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति इससे ना जुड़े। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल पर 14 जुलाई को SIR के तहत BLO और BLA 2 तथा चुनाव पाठशाला की दूसरी बैठक आयोजित होगी। इस दौरान प्रारूप ASDD सूची पर विचार विमर्श किया जाएगा। अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी चर्चा होगी। CEO कार्यालय ने वोटरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस चुनाव पाठशाला की बैठक में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। भाजपा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर हमला बोला है। पार्टी की अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसिफा हसन ने झारखंड सरकार की पूंजी निवेश आमंत्रित करने की कोशिशों का स्वागत योग्य कदम बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि केवल MOU ही नहीं बल्कि उसके परिणाम भी दिखने चाहिए। सरकार ये बताए कि राज्य में पहले हुए निवेश समझौते में कितने उद्योग लगे, कितना वास्तविक निवेश आया और झारखंड के युवाओं को कितना रोजगार मिला। दिल्ली में आयोजित AI स्टेक होल्डर समिट में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित रहे एवं राज्य सरकार का बड़े बड़े IT कंपनीज और उद्योग समूह के साथ हजारों करोड़ रुपयों का MOU पर हस्ताक्षर होने की बात कही गई। इससे पहले भी फरवरी 2025 में बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट में 26,000 करोड़ की निवेश की घोषणा की गई थी एवं 15,000 रोजगार की घोषणा की बात कही गई थी। स्पेन और स्वीडन दौरे के दौरान भी 3,000 करोड़ की घोषणा की निवेश की घोषणा की गई थी। मैं आग्रह करूंगी कि सिर्फ निवेश MOU हस्ताक्षर तक सीमित ना हो बल्कि इसकी विभागीय जांच, समीक्षा एवं जवाबदेही वो तय हो ताकि झारखंड के युवा साथियों को वास्तव में इन निवेश का लाभ मिल सके। और अब स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले समुद्र से दिशा तय होती थी, अब भारत समुद्री दिशा तय कर रहा है।
पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक विजन दिया है, महासागर, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। हम इस रीजन में सबके लिए सुरक्षा और विकास चाहते हैं। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। आज के समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी मैं मानता हूं कि एक लाइफ लाइन है। गगनयान को लेकर देश ने कदम आगे बढ़ाया है। इसरो ने मुख्य पैराशूट का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्योपुर स्थित ADRDE की ड्रॉप जोन में किए गए इस परीक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का इस्तेमाल किया गया। विमान से करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परीक्षण असेंबली को हवा में छोड़ा गया, जिसमें मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाया गया था। परीक्षण के दौरान पहले ड्रोग पैराशूट ने असेंबली की गति को नियंत्रण किया, जिसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और पेलोड को सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचाया। इसरो के मुताबिक ये परीक्षण अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की क्षमता और विश्वसनीयता को परखने के लिए किया गया था। ये इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IMAT श्रृंखला का 5वां सफल परीक्षण है। गगनयान क्रू मॉड्यूल में लगाए गए 10 पैराशूट अलग अलग चरणों में सुरक्षा और लैंडिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस सफल परीक्षण के साथ गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा और बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला ये मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में 17 जुलाई तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। वर्षा आंकड़ों की बात की जाए तो राज्य में 1 जून से औसतन 36% कम बारिश हुई है। खूंटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले के अड़की थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित बाइक ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। हादसे में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जेनाडीह स्थित एक पेड़ के समीप साइकिल से घर लौट रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस टक्कर के बाद बाइक सवार भी गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। परिजन हादसे के बाद सदमे में हैं।
बाजार से आ रहा था, लौटते समय और साइकिल को टक्कर मारा है। 3 गो बाइक था, 3 गो बाइक आगे ही लोग बीच में था, एक तो स्कूटी था वो आगे में था, एक तो बाइक वाला पीछे था। तो ही आते आते वही यहाँ में साइकिल में मार दिया। 3 आदमी डट गया और एक तो गया है हॉस्पिटल। देश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। जन जागरूकता, परामर्श और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से चलाए जा रहे इस अभियान का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। नशा किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर सकता है। रांची के विकास पांडे कभी गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के आदी थे, लेकिन स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के कारण उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया। अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की सलाह देते हैं। पहले गुटखा पान खाने से मुंह पूरा खुलता नहीं था। पहले जो 4 अंगुली होते थे ना, वो नहीं जाते थे। अभी देखिए पूरा जा रहा है, मुंह का टेस्ट भी है, सब्जी का टेस्ट भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। और पहले खाते थे तो ये सब से हम वंचित थे। हमारा तो सलाह यही है कि इसको परित्याग करें, अपना जीवन को अनुभव में ला करके स्वच्छ जीवन के लिए आगे बढ़े। नशे के प्रति बढ़ती जागरूकता का असर बाजार पर भी दिख रहा है। पान दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू की बिक्री में काफी कमी आई है। वहीं चिकित्सकों का भी मानना है कि नशे की लत से होने वाली गंभीर बीमारियों के मरीज पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। जैसे नए पीढ़ी के जो युवा हैं वो अब जान रहे हैं ये गलत चीज है, खराब चीज है, तो खुद से ही कुछ आदमी छोड़ दे रहे हैं। पहले 1 साल 2 साल पहले बहुत सारे केस आते थे गुटखा खाए हुए, माउथ अल्सर के लिए, एप्टस अल्सर के लिए। गले में स्वेलिंग होता था, खाना ठीक से नहीं खा पाते थे। तो पहले तो बहुत मने आते थे केस, लेकिन इधर 1 साल के अंदर उसके केस बहुत कम हुए हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र का जो उपाय हुआ है, जिससे कारण सरकार द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान से अभी संख्या में बहुत कमी हुई है। नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में युवाओं और सामाजिक संगठनों की भी अहम भूमिका है। रांची की सामाजिक संस्था राष्ट्रीय युवा शक्ति कई वर्षों से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर रही है। इस अभियान में हम शुरुआत में निकले थे ना, तो लोग हमको कहे पागल आ गया है, पागल हो गया है, ये कोई मुद्दा है। लेकिन आज वही लोग जिस एरिया में जहाँ घूमे हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत बड़ा काम आप लोग करने के लिए निकले थे। उस समय हम लोग समझे नहीं, अब लोग समझ रहे हैं। तो लोगों को हम लोग से आशा है और हम लोग प्रयास करते हैं नौजवानों को बचाएं, छात्रों को कैसे बचाया जा सके। या निरंतर प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक इस नशा मुक्त रांची, नशा मुक्त झारखंड, नशा मुक्त भारत न बना लेते हैं, तब तक यह मुहिम हमारा चलता रहेगा। देश में मादक पदार्थों की लत। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना। अंतिम दिन न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। कई अर्थों में सार्थक रही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची नगर निगम की बैठक में हुए शामिल। विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर मंथन। CSR मद से विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प। रांची के कांके प्रखंड में भाजपा की मासिक बैठक। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने संगठन मजबूती के लिए टिप्स। बोकारो में भी बैठक का आयोजन। और खूंटी में दिखा रफ्तार का कहर। अड़की थाना क्षेत्र में अनियंत्रित बाइक की वजह से सड़क दुर्घटना, 3 की मौत, 1 घायल।